हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं परसेंटेज, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। परसेंटेज का मीनिंग क्या होता है? परसेंट मीन्स पर 100, यानी सेंट को हिंदी में क्या बोलते हैं? इंग्लिश में 100 बोलते हैं। यानी प्रत्येक 100 पर कोई भी जो कैलकुलेशन होती है वो 100 पे की जाती है, उसे ही बोलते हैं परसेंट। इसका सिंबल क्या होता है? इसका सिंबल होता है ऐसे। ठीक, यहाँ तक क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं। कुछ एक और एग्जांपल्स मैं बता देता हूँ। जैसे कभी आपने अगर एग्ज़ाम दिया हो तो अगर वो 80 मार्क्स का ही है, फिर भी उसको बोलते हैं कि आप कितना परसेंटेज बना है ना, यानी कि 100 में से कितना पाए हैं। यानी कि कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होती है। इसको आप ऐसे बोल सकते हैं, अ फ्रैक्शन दैट हैज़ 100 एज डिनोमिनेटर। यानी कोई भी परसेंटेज है उसका, कोई भी फ्रैक्शन है जिसका डिनोमिनेटर क्या है 100। मान लेते हैं 100 मार्क्स का पेपर हुआ जिसमें से आपने 71 मार्क्स गेन किए, ठीक, 100 में से। यानी कि आप इसको बोल सकते हैं, अ फ्रैक्शन दैट हैज़ 100 एज अ डिनोमिनेटर इज़ कॉल्ड परसेंटेज। आप ये भी बोल सकते हैं, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन की ओर आते हैं थोड़ा सा, इसमें कैसे क्वेश्चन बनते हैं चलिए देखते हैं। चलिए जैसा कि पहला क्वेश्चन एक नॉर्मल सा क्वेश्चन जो कि अधिकतर पूछा जाता है। तो क्वेश्चन क्या है? नेम ईच फ्रैक्शन एज परसेंट। यानी कि फ्रैक्शन को परसेंट में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। आप ये भी बोल सकते हैं कि जो भी कैलकुलेशन 100 पे होती है उसे परसेंट बोलते हैं। और इस चीज़ और याद रखिएगा, जब भी हमको परसेंट में बदलने के लिए यानी परसेंट में चेंज करने के लिए क्या कहेगा क्वेश्चन, तो हमें मल्टीप्लाई 100 करना होता है, ठीक है। चलिए देखते हैं। जैसे कि क्वेश्चन लिखा है 3/100, तो मैंने क्या बताया, जब भी परसेंट में चेंज करना होगा हमें मल्टीप्लाई 100 करना होगा, ठीक। तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जिसका डिनोमिनेटर कुछ नहीं, इसका अपॉन 1 हो जाता है, जिसका डिनोमिनेटर कुछ नहीं होता है, ठीक है। 100 से 100 कैंसिल आउट हो गया, बचा क्या? 3/1, यानी इसको हम 3 बोल सकते हैं। यानी यही क्या हो गया हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेसिमल में पूछ सकता है इसको। डेसिमल अगर पूछेगा तब कैसे करेंगे? तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं ना। 12.5/100 लिखा। मैंने बोला जिसका डिनोमिनेटर 100 हो, यानी वो क्या उसको कैसे चेंज करेंगे? सबसे पहले मल्टीप्लाई आप 100 कर लीजिए, क्योंकि परसेंट में चेंज करना है। डेसिमल हटाएंगे, डेसिमल बाद देख रहे हैं एक नंबर, यानी एक जीरो और बढ़ा सकते हैं आप, है ना, नीचे बढ़ जाएगा। अब डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल हो गया, एक जीरो यहाँ बचा है ना, यानी कि क्या यहाँ पे क्या बचा लिख लेते हैं 10। जब आप इसको सॉल्व करेंगे, डेसिमल में लेके जाएंगे यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा 12.5। ये क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा, ठीक। 12.5% इसका राइट आंसर हो गया। चलिए दो क्वेश्चन और देता हूँ आपको, ये आप खुद से लगाएंगे, ठीक। मैं इसको यहाँ इरेज कर दे रहा हूँ, इसको आप लगाइएगा, खुद से ट्राई करिएगा। एक क्वेश्चन है 151/100, ठीक, इस तरीके लगेगा ये, जैसे ये वाला है। एक क्वेश्चन डेसिमल का और दे देता हूँ, जो आप होमवर्क है आप लगाएंगे और कमेंट बॉक्स में हमें बताएंगे कि आपका आंसर क्या आया था, ठीक। 23.5/100, ये दोनों आपका होमवर्क है, ठीक। आप लगा के इसको बताइएगा। हमारे टेलीग्राम पे भी आप जुड़ सकते हैं अगर आपको कोई भी डाउट हो। टेलीग्राम का नाम भी हमारा वर्ड फैक्ट अड्डा ही है, ठीक है। इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो सेकंड टाइप का क्वेश्चन बनता है वो है फ्रैक्शन इन सिंपलेस्ट फॉर्म। यानी क्वेश्चन दिया रहेगा ये एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन अ फ्रैक्शन टू अ सिंपलेस्ट फॉर्म। यानी कि फ्रैक्शन को आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में बदलना है। तो सबसे पहले इसको फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, तो 25%, मैंने बताया परसेंट मतलब क्या होता है 100 होता है, ठीक है। तो यानी अपॉन 100 हो गया, जब परसेंट हटा तो अपॉन 100 हो गया। ऐसे अब इसको सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि हमको सिंपलेस्ट फॉर्म बोल रहा है। अगर सिंपलेस्ट फॉर्म ना बोला था, सिर्फ चेंज इन फ्रैक्शन बोलता, तो ये तो हमारा आंसर हो जाता। लेकिन कह रहा है कि इसको क्या करना है, सिंपलेस्ट फॉर्म बदलना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, सो सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, 0, 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, ठीक। यानी 1/4 ये हो गया हमारा क्या राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन बनता है वो है आपके सामने लिखा हुआ, जैसे सिंपल फॉर्म में होगा 25%, लेकिन जो सेकंड क्वेश्चन बना है उसमें देखिए होल में करके दिया है, यानी मिक्स फ्रैक्शन दिया है। सबसे पहले इस मिक्स फ्रैक्शन को हम सिंपल फ्रैक्शन बनाएंगे। क्या होगा, सबसे पहले हम क्या करते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, यानी 33 2 जा करेंगे, जो आएगा उसमें क्या करेंगे प्लस ऐड कर देंगे उसको, क्या जो न्यूमरेटर में लिखा होता है, ठीक। तो 33 2 जा होता है 66, 66 में 1 जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा 67/2, ठीक। परसेंट है, परसेंट यानी कि अपॉन 100 हो गया, ठीक। अब देखते हैं 67/2 तो रहेगा ही, ठीक। ये फ्रैक्शन जो है ये जब उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, और जिसका अपॉन कुछ नहीं, उसका अपॉन 1 होता है ना, तो 100/1 है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 1/100 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया।
फिर ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई, नीचे नीचे मल्टीप्लाई कर लेंगे। 67 × 67, 100 × 200, बस यही हो गया क्या हमारा राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इसको ये कहीं कट नहीं रहा, तो इसलिए ये हमारा डायरेक्ट आंसर हो गया। ठीक, अगर कटता तो हम इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो बनता है वो डेसिमल में बनता है। ठीक, सिंपल बना, फिर मिक्स फ्रैक्शन बना। अब जो बनेगा तीसरा क्वेश्चन, इसमें से वो डेसिमल का बनता है इस चैप्टर से। ठीक, परसेंटेज से। तो 9.2 दिया है। सबसे पहले क्या करेंगे, हम पॉइंट को हटाएंगे, अपॉन 1 लगा लेंगे। पॉइंट के बाद एक नंबर है तो एक ज़ीरो बढ़ा देंगे। ठीक, यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक समझ में आया। यानी कि पॉइंट हटाया मैंने, अपॉन 1 लगाया, उसके बाद पॉइंट के बाद जितने नंबर उतने जीरो बढ़ते हैं, तो यानी कि एक नंबर तो एक जीरो बढ़ा दिया। अब ये परसेंट है ना, तो यानी परसेंट में भी क्या होता है, डबल ज़ीरो होता है, तो यानी कि ये भी परसेंट आ गया, उसका भी ज़ीरो आ गया। ठीक, जब आप यहाँ पे चाहते हैं आप मल्टीप्लाई 100 भी लिख सकते थे। ठीक, लेकिन जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यही तो आएगा। तो उसको जब काट लेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 2 4 8, 2 6 12, 2 5 10, 2 0 0, 2 0 0, 2 2 4, 2 3 6, 2 2 4, 2 5 10, 0। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसके बाद नहीं कटेगा ना, क्योंकि 23 से कटेगा, और 23 टेबल 215, ये नहीं कटेगा। ठीक, तो ये हो गया क्या हमारा राइट आंसर। ठीक, आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। तो अब आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चन देता हूँ मैं, इसको आप लगाइएगा, ट्राई करिएगा। ठीक, चलिए यहाँ पर लिख देता हूँ, यहाँ दिख रहा है, थोड़ा सा मैं इसको इरेज कर देता हूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ। ठीक, ये क्वेश्चन आप ट्राई करिएगा इसमें के, और बताइए क्या आंसर आता है। जैसे कि इसमें से 66 होल 2/3%, इसको आप लगाइएगा और बताइए क्या आंसर आया। और एक क्वेश्चन मैं बोल देता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आप लगाइए वो है 18.75, बिल्कुल इसी तरीके लगेगा। ठीक, ये दो आप लगाइएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा, ये प्रैक्टिस के लिए दो क्वेश्चन। ठीक, चलिए अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो बनता है वो बनता है परसेंटेज इनटू डेसिमल। ठीक, इस तरीके के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, चलिए देखते हैं। आपको दिया रहेगा ऐसे ही, और कहेगा इस परसेंटेज को, यानी परसेंटेज में लगा है, परसेंटेज को डेसिमल में चेंज करना है। तब कैसे करते हैं, वेरी इजी है। 27 मैंने बताया ना, परसेंटेज हटेगा तो अपॉन 100 आएगा। याद रखिए, परसेंटेज हटता है तो अपॉन 100 आता है, लेकिन जब हमको परसेंटेज में चेंज करना होता है तब मल्टीप्लाई 100 करते हैं। ठीक है, चलिए अब अपॉन 100 हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड करा लेंगे। यहाँ देखिए 2 जीरो है ना, तो 27 लिख लीजिए। 2 जीरो है तो यहाँ पे 2 डिजिट पे आपको डेसिमल लगाना है, यानी 1 2, यहाँ पे डेसिमल लग गया, और डेसिमल पहले कोई नंबर नहीं है तो 0, यानी 0.27 इज़ द राइट आंसर। एक तरीका तो ये हो गया डायरेक्ट लगाने का। दूसरा तरीका क्या है, अगर ये आपको नहीं समझ में आया तो आप क्या कर सकते हैं, आप लगा सकते हैं बेसिक से। बेसिक क्या होता है, देखिए 100 क्या है, डिनोमिनेटर में है, यानी कि कहाँ जाएगा, बाहर जाता है। ठीक, और ये 27 ऊपर न्यूमरेटर में आता है। ठीक है, अब 100 की टेबल से नहीं कटेगा 27, तो पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 100 2 ज़ा 200। ठीक, 2 में से 2 या कुछ नहीं, 70। फिर देखिए डेसिमल लगा है तो यानी 0 बढ़ा सकते हैं, तो 100 7 जा 700। अब कुछ नहीं बचा, यानी कि 0.27 इज़ द राइट आंसर। ठीक है, आप इस तरह के बेसिक से भी लगा सकते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है इसमें कैसा बनता है, वो डेसिमल का बनता है। ठीक, तो डेसिमल का क्वेश्चन कैसे करते हैं, बिल्कुल वैसे ही करेंगे जैसे इसको करे थे। तो 69.5 ये तो ऐसे रहेगा। ठीक, परसेंट हटा तो अपॉन 100 आया, ये डेसिमल हटेगा तो देखिए डेसिमल बाद क्या है, एक नंबर है ना, तो यानी एक जीरो और बढ़ा लेंगे। फिर देखिए डायरेक्ट लगाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 695 पर से लिख दीजिए। ठीक, अब देखिए कितना जीरो है, 1 2 3 3 जीरो, यानी 3 जीरो है, तो यानी देखिए 1 2 3, यानी कि डेसिमल जो है यहाँ चला आएगा, यानी 0.695 इज़ द राइट आंसर। ठीक है, चलिए आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। तो कुछ मैं देता हूँ, एक दो क्वेश्चन आप वो लगाइएगा। ठीक, इधर लिख देता हूँ मैं, यहाँ जगह है, आप इसको लगाइएगा और बताइएगा क्या आपका आंसर आया। ठीक, कौन सा मैंने बताया, 3.68, ये लगाइएगा। ठीक, अपने रफ में आप कॉपी किताब लेके बैठा करिए, अभी पढ़िए और उसको लगाइएगा, बताइए क्या आया। एक क्वेश्चन ये है, थोड़ा देखने में बड़ा लग रहा है लेकिन ये भी इजी है। ठीक, 0.208% और 3.68%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो बनता है, क्वेश्चन नंबर 4। वो 4 टाइप का क्वेश्चन बनता है, फ्रैक्शन टू परसेंटेज चेंज करना होता है, यानी कि आपको फ्रैक्शन में कुछ वैल्यू दी होगी और आपको परसेंटेज चेंज करना होता है। तो ये भी बहुत ईजी होता है। सबसे पहले क्या करना है, मैंने पहले बता दिया है शुरुआत में ही कि परसेंटेज जब भी चेंज करने के लिए बोले तो हमें मल्टीप्लाई 100 करना होता है। ठीक है, आप सिंपली जिसका अपॉन क्वेश्चन इसका अपॉन 1 कर लीजिए, और या तो देखिए क्रॉस में कटता है या ऊपर नीचे कटता है। ठीक, अगल बगल कभी नहीं कटता है डिजिट। देखिए 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, 2 0 ज़ा 0,
यानी ऊपर 50 बन जाए 50 बचा, नीचे अपॉन 1 बन जाए 1 बचा, यानी इसको हम बोल सकते हैं 50% इज़ द राइट आंसर। ठीक, नेक्स्ट टाइप को कैसे बनता है, आपको मिक्स फ्रैक्शन दे देगा। देखिए क्वेश्चन कैसा भी बने आपको तरीका जो है वो यही लगाना होता है। ठीक, तो अब जैसे हम देखिए क्वेश्चन कैसे बदल दिया है, अभी देखिए मिक्स बदल दिया है, तो यानी हमको पहले चेंज करना पड़ेगा उसको सिंपल फ्रैक्शन में। ठीक, तो देखिए 16 2 जा 38, ठीक, सॉरी 16 2 जा 32 और 32 में 7 जोड़ लेंगे तो हो जाएगा 39। ठीक, 39 अपॉन 16, यहाँ तक क्लियर है। अब यहाँ तक क्लियर है, तो अब आगे देखते हैं। अब देखिए परसेंटेज चेंज करना है, फिर मैंने बताया मल्टीप्लाई कर देंगे 100 कर देंगे। ठीक, अब देखिए अगर कुछ कट रहा है तो काट देते हैं, जैसे मुझे दिख रहा है यहाँ पे कट रहा है 2 8 जा 16, 2 5 जा 10, ठीक, 2 0 0, 2 4 जा 8 फिर कट रहा है 2 से, 2 2 जा 4, एक 5 बचा यहाँ पे, 2 5 जा 10। जिसको इस तरीके नहीं आता वो ऐसे लिख के भी काट सकता है, हालांकि इसमें टाइम बहुत ज़्यादा लगता है। देखिए ऊपर क्या हो जाए 39 मल्टीप्लाई 25 अपॉन 4। ठीक, देखिए अब क्या करना है, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करा लेंगे हम लोग, तो क्या आएगा 975 अपॉन 4। ठीक, आप इसको रफ में करा सकते हैं, मल्टीप्लाई करा लेंगे, और जब इसको हम लोग काटेंगे तो डिवाइड कराएंगे। ठीक, डिवाइड करना तो आपको आता ही होगा, तो जब आप डिवाइड करेंगे तो उसका आंसर क्या आएगा 243.75। परसेंटेज में लगाए हैं तो इसलिए परसेंट लगा देंगे लास्ट में। ठीक है, कैसे कराना है आप उसको कराएंगे जब, तो यही आंसर आएगा। ठीक, चलिए एक बार बता भी देता हूँ कैसे लगाना है। तो आप 4 को बाहर लिख लीजिएगा, 975 को अंदर लिखेंगे। ठीक, यहाँ तक समझ में आया। अब जब इसको डिवाइड करा लेंगे तो ये आएगा। ठीक, चलिए ठीक है, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट टाइप का जो क्वेश्चन बनता है वो डेसिमल टू परसेंटेज बनता है। ठीक, तो ये टाइप का जो क्वेश्चन होता है क्वेश्चन नंबर 5, इस टाइप में क्या पूछता है, आपको कुछ नंबर दिए होंगे जो कि डेसिमल में लिखे होंगे, जिनको आपको परसेंटेज चेंज करना होता है। ये भी बहुत ईजी होता है। तो सबसे पहले क्या करना है, हमें 0.58 लिखा है, इसको ऐसे लिखेंगे, पॉइंट हटाएंगे, अपॉन 1 लगाया, डेसिमल के बाद देखते हैं कितने नंबर हैं, तो 1 2, तो यानी कि 2 0 हो गया। मैंने बताया परसेंटेज में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ता है, मल्टीप्लाई 100। वेरी गुड, 100 से 100 काट देंगे तो क्या हो गया 58 बचा ना, 58% इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं कौन सा है, देखिए 0.039। ठीक, मैंने बताया डेसिमल हटाएंगे तो अपॉन 1 आ गया। डेसिमल बाद कितने नंबर है, 1 2 3, यानी ये 0 भी गिनना जाएगा। ठीक, क्योंकि ये भी डेसिमल के बाद ही है, तो यानी 1 2 3, यानी कि 3 0 यहाँ पे हो गया। फिर मैंने बताया क्या परसेंटेज चेंज करना है, तो मल्टीप्लाई 100 कर देंगे। ठीक, 00 से 00 कैंसिल हो गया, बचा क्या, यहाँ बचा 39 अपॉन 10। ठीक, फिर मैंने क्या बताया है, यहाँ पे एक 0 है, यानी कि आप 39 को ऐसे ही लिखिए, और पीछे से देखिए 1 नंबर पर आप देखिए यहाँ 1 0 है, तो 1 नंबर पीछे से देख करके यानी 1 यहाँ पर छोड़ कर डेसिमल लग जाएगा, यानी 3.9% चेंज किया, इसलिए परसेंट यही हो गया कि हमारा राइट आंसर। ठीक है, ये इस तरीके के क्वेश्चन भी बनते हैं इसमें। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन देखते हैं क्या होता है। तो नेक्स्ट टाइप का जो क्वेश्चन बनता है वो होता है फाइंड द वैल्यू ऑफ, यानी कि आपको कुछ नंबर दिए होंगे जिनकी आपको वैल्यू फाइंड करनी होगी। ठीक, ये भी बहुत ईजी टाइप का क्वेश्चन होता है। देखिए पहला क्वेश्चन जैसा कि आपको लिखा हुआ आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, क्या 20% ऑफ 650। ठीक, तो ऐसे क्वेश्चन क्या करते हैं, सबसे पहले जो 20% जो लिखा हुआ है इसको हम चेंज करेंगे किसमें, सिंपल में, यानी कि अब देखिए कैसे करते हैं, पहले देखिए ध्यान से। यानी 20 है, परसेंट हटा तो क्या होगा अपॉन 100 आ गया। ठीक, यहाँ तक क्लियर है। ऑफ का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई। ठीक, अगर बॉड मास आप पढ़े होंगे तो BOD, यानी B से ब्रैकेट O से ऑफ होता है। ठीक, तो ऑफ का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई। फिर ये 650 हो गया। ठीक, यहाँ तक क्लियर है। अब तो क्वेश्चन आसान हो गया ना, 0 से 0 कट गया। अब देखते हैं इस 0 से ये वाला 0 कट गया। अब इस 65 यहाँ बचा, यहाँ बचा क्या 2 बचा। ठीक, इस 65 और 2 का मल्टीप्लाई करा देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा, यानी 5 2 जा 10 का 0 कैरी 2। ठीक, 6 2 12 13 14, यानी 140 इज़ द राइट आंसर। ठीक, यहाँ तक समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कुछ गड़बड़ लिखा हो क्या, 5 2 जा 10 0 कैरी लगा 1, 6 2 जा 12 एक 13 हो गया, 130 हो गया, सॉरी यहाँ मिस्टेक हो गया था, अब सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे अब क्या दिया यहाँ पे सिंपल दिया था, अब यहाँ पे मिक्स फ्रैक्शन दे दिया। तो इसको कैसे करते हैं, मैंने पहले बताया कि क्या करना होता है, जो होल में लिखा होता है, यानी 7 को डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करते हैं, यानी 7 2 जा 14। अब जो भी आंसर आता है 14 आया ना, उसको क्या करते हैं न्यूमरेटर में ऐड करते हैं, यानी 7 2 जा 14 और एक 15 अपॉन 2। ठीक, यहाँ तो समझ में आया। परसेंटेज है तो मैंने क्या बताया अपॉन 100 आता है। ठीक है, अपॉन 100 कर दिए। ऑफ का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई। ₹56 है तो 56 यहाँ लिख देंगे। अब क्या करेंगे, 15 अपॉन 2 तो रहेगा ही, ये अपॉन में है, ये देखिए, यानी कि डिवाइड में है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो मल्टीप्लाई में जाएगा, यानी कि हो जाएगा 100। अब देखिए एक चीज़ और समझिएगा, यहाँ पे ये 100 है,
जिसका अपॉन कुछ नहीं, उसका अपॉन 1, ठीक। अब ये 100/1 है, जब ये जाएगा उधर तो मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाता है, नंबर पलट जाता है, यानी 1/100 हो जाएगा, ठीक है। अब समझ में आया। नहीं तो आप हमेशा कहेंगे कि आप तो अपॉन 1 करा देते हैं, जिसका अपॉन कुछ नहीं होता है। यहाँ पे 100 के ऊपर 1 कैसे आ गया, तो इसका डायरेक्ट तरीका मैं लगाता हूँ, लेकिन इसका मतलब ये होता है, ठीक। यानी ये डिवाइड है, उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई होता है, और आपको पता है कि रेसिप्रोकल हो जाता है। रेसिप्रोकल मतलब क्या होता है, न्यूमरेटर जो होता है वो डिनोमिनेटर बन जाता है, और डिनोमिनेटर क्या होता है, न्यूमरेटर बन जाता है। और यहाँ पर मल्टीप्लाई 56 तो पहले से ही है, ठीक। अभी क्वेश्चन ईजी बन गया, तो देखिए काट लेते, 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, 2 × 8 = 16, यहाँ तक क्लियर है। अब देखते हैं और कुछ कट रहा है, 5 × 3 = 15, 5 × 2 = 10, 0। अब कुछ कट रहा है, अभी कट रहा है 2 × 1 = 2, 2 0 0, 2 1 = 2, 2 4 = 8। अभी कटा 2 5 = 10, 2 7 = 14। अब कुछ नहीं कटेगा, तो यानी 7 3 = 21/5, ठीक। ये हो गया आपका आंसर। लेकिन आप चाहे तो उसको चेंज कर सकते हैं किसमें, यहाँ थोड़ा इरेज कर दे रहा हूँ क्योंकि जगह कम है, इसके आगे मैं लिख दे रहा हूँ। तो आप कैसे चेंज करेंगे, इसको आंसर आएगा 5 4 = 20 और 1 21। ये भी हो गया, ये हो गया इसका राइट आंसर। अब आप सोच रहे हैं ये कैसे आ गया, तो मैं यहाँ पर करके बता दे रहा हूँ। देखिए 5 है ना, तो यानी कि ये बाहर लिख दिए, डिनोमिनेटर बाहर लिख देते हैं, 21 जो न्यूमरेटर है वो अंदर आ गया, 5 4 = 20, 2 में से 2 गया कुछ नहीं, 1 बचा ना। अब देखिए 5 है, हमको क्लॉकवाइज चलना होता है, यानी घड़ी जिस तरफ चलती है उस तरफ चलना होगा हमें, ठीक। समझ में आया, क्लॉक जिधर चलती है घड़ी उस तरफ हमको चलना होगा। तो यानी कि देखिए 5 के बाद 4 लिखना है। देखिए यहाँ पे 5 है, उसके बाद क्या लिखेंगे 4, फिर से क्या करेंगे 1, यानी 1 लिखा गया, बस ये हो गया। यानी कि 4 होल 1/5, चाहे 4 होल 1/5 पढ़े, चाहे बहुत लोग इसको पढ़ते हैं होल 4 1/5, दोनों बात ही एक ही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन सा क्वेश्चन बनता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन टाइप का जो क्वेश्चन बनता है, क्वेश्चन नंबर 7, उसमें क्या पूछा जा सकता है आपसे इस चैप्टर से परसेंटेज में, तो आपको कह देगा व्हाट परसेंटेज, यानी कि क्या परसेंट है किसका। यानी कि जैसे मैंने पहले शुरुआत में जो आपको बता दिया है, क्या जैसे मान लेता हूँ 60 नंबर का पेपर था, ठीक। आप उसमें पाते हैं 25, तो आपको बताना है कितना परसेंट बना। समझ रहे हो बात को क्या कह रहा है, ऐसा होता ना, टोटल सब निकाल के निकालते हैं, बस वैसे ही इसमें पूछा। देखिए 25 ऑफ 60, यानी 25 जो है 60 का, यानी 25 जो है 60 का कितना परसेंट है, ठीक। तो यानी कि अगर कोई पूछे कि 60 नंबर का पेपर था, फिर समझ लिया 60 नंबर का पेपर था, ठीक। क्वेश्चन 60 थे और 60 नंबर का, यानी ये क्वेश्चन 1 नंबर का था, ठीक है। आप उसमें 25 नंबर पाए हैं, कोई पूछ ले कितना परसेंट बना है, कितना परसेंट बताओ, ये ना बताओ 60 में से 25 नंबर पाए, हमको बताओ परसेंट में। तो सिंपल से मैंने बताया, जब भी परसेंट पूछेगा तो आप मल्टीप्लाई 100 कर देंगे, ठीक। अब देखिए इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, 0 0 कैंसिल हो गया, 2 3 = 6, 2 5 = 10। अब देखिए नहीं कटेगा, ठीक। तो यानी 25 5 = 125, टेबल आपको आना ज़रूरी है। अब देखिए 3 4 = 12, ठीक। अब बचा ये 5 है, ठीक। 3 1 = 3, 4 5 2 बचा ना, तो नहीं ये हो गया, ठीक। आप उसको यहाँ पे ऐसे भी लगा सकते हैं और चाहे तो ऐसे भी लगा सकते हैं, ठीक। परसेंट बोला तो इसलिए परसेंट लगा देंगे, ये हो गया राइट आंसर, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आप तो एक तो सिंपल से पूछ लिया, अब जैसे पूछ रहा 55 मीटर ऑफ 1 किलोमीटर, यानी कि 55 मीटर को का 1 किलोमीटर 55 मीटर का परसेंटेज क्या है, यानी 1 किलोमीटर यानी कि 1000 मीटर, ठीक, 1000 मीटर, ठीक। अब परसेंटेज में चेंज करने के लिए हमें मल्टीप्लाई 100 करना होगा, 00 से 00 कैंसिल आउट हो गया। अब बचा क्या, 55/10 बचा, अपॉन यानी डिनोमिनेटर में 10 तो रहेगा ही रहेगा, ठीक है। अब इसको कराते हैं इससे डिवाइड, तो 10 5 = 50, बचा कितना 5। अभी कटा देखिए 5 1 = 5, 5 2 = 10, यानी कि 5 होल 1/2 इज़ द राइट आंसर। परसेंट मिलता तो इसलिए परसेंट लगा दीजिए, ठीक है। ऐसे आपसे और भी तरीके क्वेश्चन पूछ सकता है, आपको दे देगा ईयर में चेंज करने के लिए कि बताइए इतना ईयर कितना होता है, जैसे कि 60% ऑफ 1 ईयर, है ना, या आपको दे सकता है सेंटीमीटर मीटर बदलने के लिए, तो वो भी सब क्वेश्चन इसी टाइप से लगेंगे, ठीक। उसमें कुछ भी कठिन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 कैसे बनेगा। चलिए नेक्स्ट टाइप का जो क्वेश्चन बनता है, देखिए वो कैसे बनता है। उसमें आपको दे देगा क्वेश्चन नंबर 8, इसमें आपको क्या पूछता है इस चैप्टर से, फाइंड दी नंबर हुज, यानी वो नंबर आपको फाइंड करना है जिसका क्या, जिसका 14% है, इस मतलब है 28, यानी उस नंबर का 14% आप निकालेंगे तो 28 आएगा। तो देखिए जब भी हमें कोई नंबर निकालने के लिए बोले और वो नंबर हमें ना पता हो, तो हमें कुछ सपोज़ करना पड़ता है, कोई अल्फ़ाबेटिक वैल्यू हमें सपोज करनी पड़ती है। यानी अल्फ़ाबेट मतलब आप ABCD यानी A से Z तक कुछ भी मान सकते हैं। तो सपोज़ X
उसकी वैल्यू है। अब एक्स ही क्यों मानता है, आप कुछ भी मान सकते हैं, जरूरी नहीं ना कि आप एक्स माने, ठीक। तो कह रहा है जिसका क्या निकालना है 14%, यानी एक्स में मान लेता तो वो नंबर है, ठीक, जिसका 14% यानी 14% है तो अपॉन 100 आ गया। यहाँ तक क्लियर है। जिसका 14% इज़ मतलब है क्या, 28 है, यानी इस नंबर का 14% यानी कोई नंबर होगा उसका 14% जब आप निकालेंगे 28 आएगा। तो यहाँ तक क्लियर है। अब निकाल लेते हैं 28। अब देखिए यहाँ पे अपॉन 100 है, ठीक, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा 100, यानी कि अब ये 14 है, ये अपॉन में आ जाएगा, ठीक। यहाँ तो समझ में आया। यानी कि डिवाइड जब उधर जाता है तो मल्टीप्लाई हो जाता है, और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर जो होते हैं यानी कि ये रेसिप्रोकल हो जाते हैं, यानी कि डिनोमिनेटर जो है न्यूमरेटर बन जाता है और न्यूमरेटर क्या होता है, डिनोमिनेटर बन जाता है। अब इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे, यानी 14 बन जाए 14, 14 टू जा 28, यानी x इज इक्वल टू 200 इज़ द राइट आंसर। आपको अगर चाहे तो इसको चेक भी कर सकते हैं। चेक करने का मतलब मैं क्या कह रहा हूँ कि x यहाँ आप 200 रख के देख लीजिए, यानी 200। अब देखिए मल्टीप्लाई 14 अपॉन 100, इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो देखिए 28 मिलेगा। कैसे, 100 बन जा 100, 100 टू जा 200, 14 टू जा 28 होता है कि नहीं। यानी कि आपने जो लगाया है वो आप ऐसे चेक कर सकते हैं सही है कि नहीं। देखिए 28 आया, यानी कि वो नंबर क्या था, 200 था, ठीक, जिसका 14% निकालने पर 28 आया, ठीक। ऐसा ही सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन में क्या कह रहा है, सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि 16 होल 2/3% है कोई जिसका निकालने पर आपको मिलेगा 3। तो क्या करेंगे, हम मान लेते हैं फिर से x है जिसका 16 होल, अब इसको यहीं पे सॉल्व करते हैं। 16 3 जा कितना होता है, उसमें 2 ऐड कर लेंगे, ठीक। तो 50/3 और परसेंट है, तो परसेंट में मैंने बताया ना अपॉन 100 होता है, तो नहीं यहाँ पे अपॉन 100 कर दीजिए सिंपली, इज़ इक्वल टू 3। यहाँ तक समझ में आया होगा। फिर इसको क्या लिख सकते हैं, 50/3 तो रहेगा ही रहेगा, इसका अपॉन कुछ नहीं, उसका अपॉन बनना। अब ये जो डिवाइड है ये जब ऊपर जाएगा यहाँ पे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। 100/1 का क्या हो जाएगा, 100/1 का हो जाएगा 1/100, ठीक। फिर इज इक्वल टू 3। अब देखिए अगर कुछ कटा तो यहाँ काट लेंगे, 50 बन जाए 50, 52 जा 200। यहाँ तक क्लियर है, 52 जा 200, तो साफ साफ लिख दें। अब x इज इक्वल टू 3, अभी 3 2 जा 6, नीचे बचा 6 ना, उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा 6, यानी 6 3 जा 18, यानी x की वैल्यू 18 आई। क्या ये सही है? आप चाहे तो उसको चेक कर सकते हैं। चलिए चेक करते हैं, आप भी मेरे साथ चेक करिए, ठीक। चेक करने के लिए क्या करना होगा, कुछ नहीं, आपको यहाँ पे सिर्फ 18 रखना होगा और उसका 50/3 निकाल लेंगे। 3 6 जा 18, कुछ गड़बड़ हुआ है, एक मिनट देखते हैं क्या गड़बड़ हुआ है। अच्छा देखिए यहाँ पे देखिए, क्योंकि परसेंट था ना, परसेंट तो लगाना ही भूल गए, तो यानी कि यहाँ पे भी क्या होगा, मल्टीप्लाई 1/100, ठीक। ये अब देखिए 50 बन जा 50, 52 जा 200, 2 बन जा 2, 2 3 जा 6, देखिए 3 आया ना, और 3 तो दिया था इसकी वैल्यू, है ना, तो आप ऐसे चेक भी कर सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कैसा है, देखिए सेकंड टाइप का जो क्वेश्चन बनता है, क्वेश्चन नंबर 9, वो क्या है, व्हाट इज़ परसेंटेज चेंज व्हेन, यानी कि क्या परसेंटेज चेंज होगा जब क्या, जब पहला क्वेश्चन है 25 इज़ इंक्रीज INC इंक्रीज टू 45, यानी कि कोई नंबर, पहले मान लेते हैं, इसको एग्जांपल समझते हैं। पहले आपको पॉकेट मनी 25 रुपये मिलती थी, 25 रुपीज़ मिलती थी, और वो इंक्रीज़ हो गई 45। तो मैं ये नहीं पूछ रहा हूँ कि कितना इंक्रीज़ हुआ, मुझे ये नंबर बता दो, ठीक, ये नहीं पूछ रहा, मैं पूछ रहा हूँ परसेंटेज में आप बताइए, क्योंकि देखिए परसेंटेज में कह रहा है ना। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, पहले देखेंगे कितना बढ़ा है, यानी 45 में से 25 आप घटा लेंगे तो नहीं आ जाएगा 20, ठीक। अब 20 रुपीज़ बढ़ा है, मैं ये नहीं पूछ रहा हूँ, मैं पूछ रहा हूँ परसेंटेज बताना है। तो आपको यानी क्या रखना पड़ेगा, 20 अपॉन नीचे क्या आ जाएगा, पहले कितना था 25, और मल्टीप्लाई क्या कर देंगे, परसेंटेज चेंज करना तो 100 कर देंगे। 25 बन जा 25, 25 4 जा 400, 24 जा 80, यानी 80% इज़ द राइट आंसर। टेबल आपको आनी चाहिए तभी आप जल्दी लगा पाएंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसके लिए आपको मैं फॉर्मूला यहाँ लिख भी देता हूँ, क्या है, तो देखिए इसके लिए छोटा सा फॉर्मूला आप याद कर लीजिए, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। जब भी आपको परसेंटेज चेंज निकालना हो, यानी कितना परसेंट का चेंज हुआ है, तो उसके लिए एक फॉर्मूला है क्या, कि इंक्रीज़ ऑब्लिक डिक्रीज़, यानी कि कितना इंक्रीज़ हुआ है या डिक्रीज़ हुआ है वो आप ऊपर लिखेंगे, अपॉन नीचे क्या लिखेंगे, नीचे आप लिखेंगे ओरिजिनल वैल्यू, यानी कि पहले कितना था, ठीक, ओरिजिनल वैल्यू, है ना, और मल्टीप्लाई 100 करेंगे, कब, जब परसेंटेज में चेंज करने के लिए कहेगा। अब इसी फॉर्मूले पे मैं लगाता हूँ क्वेश्चन। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 200 यानी 200 रुपये पहले आपको मिलते थे,
वो डिक्रीज़ हो गए, DEC लिखा है, डिक्रीज़ हो गए हैं कितने, 190 हो गए, यानी पहले 200 रुपये थे, अब वो 190 हो गए हैं। तो कितना कमी आया है, तो आप बोलेंगे सर ये 10 रुपीज़ की कमी आई है ना, सही है कि नहीं। अब जब 10 रुपीज़ की कमी आई, कैसे निकालेंगे आप इसको, 200 में से घटा लीजिएगा, नहीं समझ में आता तो ठीक, 10 में से 9 गया 1, 1 में से 1 गया कुछ नहीं, आप ऐसे निकाल लीजिएगा, जो भी बोले आप बड़े नंबर है तो ऐसे निकाल लीजिएगा। तो मैंने क्या बोला है, जो भी इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होगा उसको आप ऊपर लिखिए अपॉन ओरिजिनल नंबर, यानी पहले कितना था, पहले 200 था तो 200 लिख दीजिए। फिर कह रहा परसेंटेज में चेंज करना, इसलिए आप मल्टीप्लाई 100 कर लीजिए, 100 1 जा 100, 100 2 जा 200, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10। याद रखिएगा अगल बगल नहीं कटता है और नीचे नीचे से नहीं, अगल बगल काट दीजिए, ऊपर ऊपर अगल बगल नहीं, सिर्फ क्रॉस में कटता है या ऊपर नीचे कटता है, ठीक, इसको याद रखिएगा। यानी 5/1, यानी कि अगर इसको हम डायरेक्ट 5 भी लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, बहुत लोग ये पूछते हैं कि जब आप 5/1 होता है उसको डायरेक्ट 5, यानी ऐसा कोई नंबर लिया उसको डायरेक्ट क्यों लिख देते हैं, क्योंकि देखिए 1 नीचे है तो बाहर जाएगा, 5 ऊपर आएगा, तो 1 5 जा 5 कट गया ना पूरा 5, यानी 5 की तो बचा, डायरेक्ट 5 लिख सकते हैं। लेकिन अगर ये 5/1 की जहाँ 1/5 लिखा होता तब ये ना होता, तब तो इसका वैल्यू कुछ और आता। क्यों, क्योंकि 5 यहाँ पे रहता, 1 यहाँ लिखते आप, ठीक है, जब 1 आप यहाँ लिखते, देखिए अब 5 की टेबल 1 नहीं आता क्योंकि छोटा है, तो पॉइंट लगाते 0 बढ़ाते, 5 2 जा 10, तब 0.2 आएगा आंसर, ठीक, इसलिए डायरेक्ट उसको 5 लिख दिया गया, यानी कि जिसका अपॉन 1 है तो आप डायरेक्ट उसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट टाइप का जो क्वेश्चन बनता है, क्वेश्चन नंबर 10 जो है इंक्रीज़, यानी कि बढ़ा, कितना बढ़ा। जैसे देखिए इससे पहले क्वेश्चन क्या होते थे ना कि आपको दिया होता था कि 25 रुपये थे, यानी 25 रुपये थे, जो इससे पहले लगवाया था 25 रुपीज़ था, इंक्रीज़ होकर 45 हो गया था। नहीं, मैंने बोला था आपको एग्जांपल देके कि पहले आपको पॉकेट मनी 25 रुपीज़ मिलती थी, जो कि इंक्रीज़ होकर 45 हो गई थी। लेकिन अब की ये नहीं बोला, ये बोला है परसेंटेज में कितना इंक्रीज़ हुआ, ये बोल रहा है। तो यानी कि इसको कैसे निकालते हैं कितना इंक्रीज़ हुआ, यानी कि आपकी पहले बोला था कि परसेंटेज बताओ कितना चेंज हुआ, अब कह रहा है हमको नंबर बताओ कितना, ठीक। यानी पहले उसको 80 रुपीज़ मिलता था, जो कि अब 5% बढ़ा दिए हैं, इंक्रीज़ कर दिया। सीधी सी बात है कि अब 80 ना मिल करके इससे ज़्यादा मिलेगा, कितना ज़्यादा मिलेगा वही हमें क्वेश्चन में पूछ रहा है। इसको निकालने क्या करना पड़ेगा, 80 को एज इट इज़ जैसा है वैसे लिख देंगे, 80 बाई 5%, बाई मतलब अपॉन नहीं है यहाँ पे, बाई मतलब है इससे बढ़ा है, इस 80 से यानी 80 से बढ़ करके 5%। देखिए मैंने पहले बता दिया कि कोई चीज़ अपने आप में 100% होती है, तो यानी पहले मान लेता हूँ उसको अगर 100 रुपीज़ मिलता था, अब 5 रुपीज़ ज़्यादा मिलने लगे, यानी कितने हो गए 105 हो गए, ठीक। यहाँ तक क्लियर है। तो यहाँ पे वही लिख देंगे हम लोग 105 मिले, पहले 100 मिलते तो अब 105 मिलते हैं, अपॉन 100, क्यों, क्योंकि परसेंटेज है तो परसेंट हटा तो अपॉन 100 आया। अब जब इसको हम लोग काटेंगे यानी सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, देखिए 0 से 0 कट गया, 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8। अब यहाँ बचा 4, यहाँ बचा ऊपर 21, इन दोनों का मल्टीप्लाई करा लेंगे, यानी 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, यानी 84 क्या हो गया हमारा राइट आंसर हो गया। यानी पहले उसको 80 रुपीज़ मिलते थे, अब वो बढ़ के 84 रुपीज़ हो गए हैं, ठीक। अब यानी कि ये देखिए पहले क्वेश्चन ये था ना कि 80 इंक्रीज़ बाय 84, समझ रहे हैं, तो वही चीज़ को क्वेश्चन को चेंज करके पूछ लिया है, क्वेश्चन पूछने का तरीका बदल गया है, वो खुद से परसेंट में दे करके आपको ओरिजिनल वैल्यू पूछ रहा है कि कितना बढ़ गया है। यानी ₹80 था, 4 रुपये बढ़ करके 84 हो गया, ठीक, 4 रुपीज़ इंक्रीज़ हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है कि आपको होल फ्रैक्शन में यहाँ दे सकता है, जैसे कि अगला क्वेश्चन देखिए डेसिमल में दे के पूछा है, ऐसे क्वेश्चन कैसे लगाते हैं चलिए देखते हैं। तो ये भी काफ़ी ईजी क्वेश्चन है, देखिए समझते हैं कैसे करना है। जैसे ये लगाया है वैसे सिंपल ये भी है, बस उसमें पॉइंट में है, तो देख के उसको घबराना नहीं, कैसे लगाना देखिए। 44 को तो ऐसे रहेंगे, 44 बढ़ा कितना है 2.5% बढ़ा, बस इसको समझना है 2.5, यानी मैंने बताया ना कोई चीज़ अपने आप में 100% होती है, यानी 100 रुपीज़ था उसमें 2.5 बढ़ गया, आप समझे। तो अब किसको जोड़ेंगे कैसे, मेन है इसको ऐड कैसे करना, तो इसको ऐसे ऐड करेंगे, ठीक। डेसिमल का जोड़ घटाना आपको आना चाहिए, ये नहीं कि इसको 100 है तो इसमें 225 ऐसे करके ऐसे लिख देंगे, नहीं गड़बड़ हो जाएगा तब तो, ऐसे नहीं 2.5 यानी कि नंबर के नीचे नंबर रहेगा, डेसिमल ऐसे उसके बाद रहेगा, ठीक। तो यानी 100 में 2 जोड़ेंगे 102 हो गया 0.5, यानी पहले 100 रुपये थे यानी 100 रुपीज़ थे, जो कि बढ़ करके 102.5 हो गया है, ठीक। यहाँ तक समझ में आया। इसको प्रेस कर देता हूँ, अपॉन 100 क्यों किया, क्योंकि परसेंट था। अब देखिए ये डेसिमल हटा तो यानी 1 0 और बढ़ गया होगा, क्योंकि डेसिमल बाद 1 नंबर है। यहाँ तक समझ में आया। अब देखिए कैसे काटेंगे इसको, तो इसको काट लेते हैं 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, 2 0 0 2 0 0। यहाँ तक समझ में आया। फिर देखिए काटा 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 1 5, 2 5 ज़ा 10, 2 0 0।
अब देखिए 5 से कट रहा है क्योंकि लास्ट डिजिट यहाँ 0 है, यहाँ 5 है, यानी 5 से कटेगा। 5 5 25, 5 0 से 0, 5 2 10। अब देखिए एक साथ 2 नंबर काट रहे हैं, इसलिए पहले बीच में 0 लगाना पड़ेगा। 5 5 25, बहुत बच्चे डायरेक्ट 25 लिख देते हैं तो गलत हो जाता है। ऐसा क्यों हुआ है एक बार यहाँ समझ लेते हैं। देखिए 1025 था ना, 5 2 10 आपने काटा, ठीक है। अब देखिए एक ही नंबर उतार सकते हैं ना यहाँ पे, यानी कि 2 ही सिर्फ उतार सकते हैं। 522 नहीं आता ना, अब आपको एक नंबर और चाहिए उतारने के लिए, तो आप यहाँ पहले एक 0 बढ़ाएंगे तब आप अगला नंबर उतार सकते हैं, इसलिए यहाँ पे एक 0 बढ़ा है। अब 5 5 25 कट गया ना, देन 205 लिखेंगे, ना कि 25 लिखेंगे। तो कई बार यहाँ पे भी गड़बड़ी कर देते हैं बच्चे। तो देखिए 205 हो गया, अभी देखिए 5 से कट रहा है। डिविजिबिलिटी रूल आपको आना चाहिए, कौन सा नंबर किससे कट रहा है देखते ही पता चल जाए। देखिए फिर से लास्ट में यूनिट डिजिट 0 है, यहाँ पे लास्ट में 5 है, तो अगर कभी भी ऐसा था तो 5 से कटता है टेबल। 5 1 5, 5 0 0, 5 4 20, 5 1 5, अब नहीं कटेगा, ठीक। 11 यानी 11 1 जा 11 का 1 कैरी 1, 11 4 जा 44 और 44 1 जोड़ लेंगे तो 45 अपॉन 10, यानी पीछे से एक नंबर देख करके आप यहाँ पर डेसिमल लगाएंगे, यानी 45.1 इज़ द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इसमें बनता है, चलिए नेक्स्ट टाइप का जो क्वेश्चन बनता है डिक्रीज़ का बनता है। देखिए इससे पहले हम लोग क्या पढ़े, इंक्रीज़ पढ़े, ठीक। दोनों सेम ही होते हैं, कुछ उसमें अलग नहीं ना। उसमें हम लोग 100 में प्लस करके निकालते थे कितना बढ़ा, यानी 100 रुपये था उसमें कितना बढ़ा, जो भी परसेंटेज दिए थे। मान ली 5% बढ़ा, यानी 100 में 5 जोड़ लेते थे, यानी 105% बढ़ा, ठीक। इसमें भी वही चीज़ करेंगे, इसमें क्या करेंगे, सिर्फ हम लोग घटा देंगे यानी 100 में से। तो कैसे करते हैं चलिए देखते हैं। 400 तो रहेगा ऐसे ही, कह रहा है पहले इसको 400 रुपये मिलते थे, 400 रुपीज़ मिलते थे पॉकेट मनी मान लेते हैं, और उसमें 25% डिक्रीज़ हो गया है। 25% डिक्रीज़ हो गया है, यानी 25 रुपीज़ कम हो गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, तो फिर इसमें देखते हैं ना कि देखिए अब जैसे उसमें 100 प्लस करते हैं तो इसमें 100 माइनस करके देखें, 100 में से माइनस करके देखेंगे कि कितना बढ़ा या घटा है। तो यहाँ पर डिक्रीज़ क्या, यानी कि सीधे सी बात है घटाएंगे। 100 में से जब आप 25 घटाएंगे तो कितना आएगा, 10 में से 5 गया 5, 9 में से 2 गया 7, यानी 75 रुपीज़ हो गया। यानी पहले 100 अगर मान लेते हैं था तो उसमें 25 कम हो गया, यानी 75 हो गया। तो 75 अपॉन 100 कर लेंगे। अब जब इसको सॉल्व करेंगे 100 1 जा 100, 100 4 जा 400, इन दोनों को मल्टीप्लाई करा लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 5 4 20 की 0 कैरी 2, 7 4 जा 28, 29 30, यानी 300। यानी कि पहले उसको 400 रुपीज़ मिलते थे, अब 25% डिक्रीज़ हो गया, यानी कम हो गया है, तब उसको 300 रुपीज़ मिलते हैं। आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 500 है। अगर क्वेश्चन आपको ना समझ में आए तो आप हमको कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, या हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी आप हमको बता सकते हैं ये क्वेश्चन नहीं समझ में आया, तो हम आपको डाउट वहाँ पे सॉल्व कर देंगे। लेकिन अगर फिर भी आपको डाउट रह जाता है तो एक बार आप वीडियो को थोड़ा पीछे करके फिर से आप देख सकते हैं, पॉज करके समझ सकते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं 500। अब कह रहा है 12.5। यहाँ समझने वाली चीज़ ये है, मैंने पहले ही बोला आपको डेसिमल का जोड़ घटाना गुणा भाग ये सब आना चाहिए, ठीक। तो यहाँ क्या करना है, घटाना है, यानी कि माइनस करना है। 100 में से कितना कम हुआ है, तो कह रहा है 12.5 कम हुआ, नंबर के नीचे नंबर, डेसिमल नीचे डेसिमल। यहाँ पे डेसिमल लगा के 0 बढ़ा लेंगे, क्योंकि डेसिमल बाद 0 कोई वैल्यू नहीं होती है, तो इसलिए डेसिमल 0 यहाँ लिख सकते हैं। अब घटा लेंगे, तो देखिए अब कैरी लेते आएंगे, 10 में से 5 गया 5, यहाँ से कैरी आ रहा है, ठीक। और 9 में से 2 गया, अब देखिए इन्होंने कैरी दिया था, 9 में से 2 गया 7, यहाँ 9 में से 1 गया 8, सही लिखा हूँ मैं, हाँ ठीक है। अब देखिए डेसिमल नीचे डेसिमल लगा दीजिए, ठीक है। यहाँ तक समझ आया। चल देखिए आगे बढ़ते हैं। अब यानी कि ये कितना हो गया 87.5, यानी मल्टीप्लाई 87.5। इसको इरेज कर दूँ, देखिए परसेंटेज हटा तो अपॉन 100 आया, ये भी डेसिमल हटेगा तो अपॉन में जो नंबर है उसके साथ एक 0 और बढ़ जाएगा। आज हम इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 00 से 00 कट गया, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 7 जा 14, बचा एक, यानी डेसिमल लगाएंगे 2 5 जा 10, यानी 437.5 इज़ द राइट आंसर, ठीक। आपको अगर नहीं आया तो आप यहाँ पे बेसिक तरीके से 2 लिख करके और इस नंबर को 875 को लिख करके यहाँ लगा सकते हैं, तब ये आएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चलिए लास्ट क्वेश्चन था ये आज का, ठीक। तो यानी परसेंटेज थे से जो कि जितने क्वेश्चन बनते हैं बेसिक्स वो आपको बता दिए गए हैं पहली क्लास में इसमें। अब इसके बाद जो परसेंटेज पढ़ने हैं वो भी हम लोग जान लेते हैं क्या पढ़ेंगे। तो परसेंटेज जो और क्वेश्चन बनते हैं वो बनते हैं प्रॉफिट लॉस के, यानी कि उसमें कोई सेलर होगा जो किसी चीज़ को बेचेगा तो आपको पूछा जाएगा कितने परसेंट का उसको प्रॉफिट हुआ या कितने परसेंट का लॉस हुआ। इसी प्रॉफिट को हम लोग गेन भी बोलते हैं। तो ये सब हम नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं, ठीक। और
कौन से इस चैप्टर से बनते हैं, परसेंटेज बनता है, प्रॉफिट लॉस जैसे मैंने बता दिया। इसके अलावा सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट यानी इंटरेस्ट के भी सवाल बनते हैं, यानी कोई बैंक जो लोन देती है, पैसा देती है, तो कितने परसेंट का उसको फ़ायदा हो रहा है या कितने परसेंट उसको देना पड़ेगा, ये सब हम नेक्स्ट वीडियो में देखे होंगे। अगर वीडियो पसंद आई तो आप लाइक करिएगा, चैनल को पे नए हो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा, ठीक है। कोई भी चीज़ में अगर डाउट हो तो आप हमको हमारे चैनल पे कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं या हमारे टेलीग्राम पे भी जुड़ सकते हैं, ठीक। चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप पढ़ाई करते रहिए, ठीक। थैंक यू।